1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, जिसे हम लोग ग्रिड टाइट सोलर सिस्टम बोलते हैं, इसका फुल डिटेल्स लेने वाले हैं। साथ में जानने वाले हैं कौन से सिस्टम लगेंगे, कितने प्राइस पड़ेंगे, कौन कौन सा एक्सेसरीज मिलने वाला है, कितना एरिया रिक्वायर होगा, सब कुछ जानने वाले हैं आज की वीडियो में 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट। और साथ में हम एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जानने वाले हैं, हाउ टू अर्न मनी, कैसे आप सोलर सिस्टम से पैसे कमा सकते हो, वो भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम जानते हैं सोलर प्लांट जो लगने वाले हैं 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट। यहाँ पे देख पाएंगे जो इसमें पैनल्स लगेंगे वो कितने लगेंगे 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट। तो हम जो है सिंगल पैनल का बात करें तो 1 किलोवाट में हम 250 वाट का पैनल लगाएंगे, 2 की में भी 250 एंड 3 में 335 वाट के पैनल लगाएंगे। बाकी जो 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक में 335 वाट का हम पैनल ले रहे हैं। आपके पास अगर डिफरेंट वाट के पैनल है तब भी आप लगा सकते हो, लेकिन उसके हिसाब से आपको नंबर ऑफ पैनल जो है वो चेंज करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 250 वाट के पैनल लिए तो मुझे 4 पैनल लेने होंगे 1 किलोवाट के लिए, 2 किलोवाट के लिए 8 पैनल लेने होंगे एंड 3 के लिए यहाँ पे 9 पैनल हमें लेने पड़ेंगे, जो कि 335 वाट के पैनल होंगे। तो 10 किलोवाट के लिए हिसाब से हमें 30 पैनल लेने पड़ेंगे। अगर आपके पास आगे पीछे मतलब थोड़ा कम वाट के पैनल या थोड़ा ज़्यादा वाट के पैनल अगर हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर्स जो हैं वो चेंज करने होंगे। आपको अप्रॉक्स जो है इतने आसपास पूरा करने हैं। अगर सपोज दैट 4 किलोवाट का अगर आपको लगाना है सोलर सिस्टम तो आपको 4 किलोवाट के आसपास पैनल का वाटेज जो है वो पूरा करना होगा। उसके हिसाब से आप देख लेना कितना पैनल आपको लगाना पड़ सकता है। तो आगे बात करते हैं हम लोग कि 1 किलोवाट सोलर सिस्टम में कितने का स्ट्रक्चर लगेगा। तो एक में ऑब्वियस सी बात है, जितने किलोवाट का सोलर सिस्टम है उतने किलोवाट का हमें स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे बात करें इन्वर्टर का कि कितने में कितने का लगाना होगा, तो हमें 1 किलोवाट के लिए 1 का एंड सभी में सेम है। 5 किलोवाट के लिए हमें 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम के लिए 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, 10 में 10 का लगाना पड़ेगा। आगे चलते हैं हमें कि MC4 कनेक्टर कितने लेने होंगे। तो 2 किलोवाट के लिए देख पाएंगे 2 पेयर हैं, 1 का भी 1 है, 3 का भी यहाँ पे देख पाएंगे 2 है एंड 4 के लिए भी यहाँ पे 2 है। मतलब 1 किलोवाट से लेके यहाँ पे 6 किलोवाट के लिए हमें 2 पेयर सिर्फ लेने पड़ेंगे। पेयर का मतलब क्या हो गया, मेल कनेक्टर और फीमेल कनेक्टर मिला के। जैसे कि आप MC4 देखे होंगे तो उसमें मेल कनेक्टर बोलते हैं, एक को फीमेल कनेक्टर हम लोग बोलते हैं। तो वहाँ पे हमें 2 पेयर सब में लेने होंगे एंड 8 किलोवाट और 10 किलोवाट के लिए हमें 6 पेयर लेने पड़ेंगे। आपको यहाँ पे अगर कनेक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं कुछ इन्वर्टर के जो इनपुट वोल्टेज अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, MC4 कनेक्टर भी चेंज करना पड़ सकता है। मतलब ज़्यादा कनेक्टर लगाना पड़ सकता है। किन में, तो 4 से लेकर 6 तक में 4 किलोवाट 5 किलोवाट 6 किलोवाट में आपको 2 या 4 के आसपास आपको लगाना पड़ सकता है, अगर इन्वर्टर का इनपुट वोल्टेज आगे पीछे जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो एंड बात कर रहे हैं जंक्शन बॉक्स का, तो DC जंक्शन बॉक्स जो है वो 1 लगाने होंगे सभी सोलर सिस्टम में, 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट सोलर सिस्टम में। एंड AC जंक्शन बॉक्स भी हमें 1 लगाने पड़ेंगे। DC में क्या होता है कि DC SPD DC MCB DC फ्यूज़ वगैरह लगते हैं। AC में AC SPD AC MCB AC फ्यूज़ वगैरह लगते हैं। तो आगे बात करें हम लोग नेक्स्ट वन DC केबल जो है अलग अलग किलोवाट के लिए अलग अलग है। जैसे कि 1 किलोवाट 2 किलोवाट और 3 किलोवाट के लिए यहाँ पे हमें 30 मीटर वायर जरूरत पड़ेगा DC केबल। एंड 4 से लेके हमें देखो 4 और 5 के लिए हमें 40 मीटर का जरूरत पड़ेगा। फिर 6 और 8 में जो हमें 50 मीटर का जरूरत पड़ेगा एंड 10 में हमें 90 मीटर वायर का जरूरत पड़ेगा, जो कि DC केबल होगा। नेक्स्ट में बात करें AC केबल का, तो AC केबल जो है हमें थोड़ा कम जरूरत पड़ता है, क्योंकि AC के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सोलर पैनल पे कनेक्शन नहीं करना पड़ता, सिर्फ हमें इन्वर्टर से आउटपुट जो है सप्लाई उसे हमें देना होता है और हमें नेट मीटर के जरिए पहुंचाना होता है ग्रिड तक। बस ज़्यादा हमें वायर ज़रूरत नहीं पड़ता है इसमें, इसलिए हमने यहाँ पे कम मीटर के वायर दे रखे हैं। तो यहाँ पे 20 मीटर दे रखे हैं। फिर यहाँ पे देख पाएंगे 4 किलोवाट के लिए 30 हैं, यहाँ तक 30 देख पा रहे हैं। 8 और 10 के लिए 40 मीटर हमें ज़रूरत पड़ेगा। नेक्स्ट वन देखते हैं कितना एरिया रिक्वायर होगा किस किलोवाट के लिए। तो 1 किलोवाट के लिए 100 स्क्वायर मीटर का जरूरत पड़ेगा एरिया का, जो शैडो फ्री एरिया होगा। शैडो नहीं आने चाहिए बड़े बड़े पेड़ पौधे के, बिल्डिंग के एंड बाउंड्री वाल के, तो ऐसे कोई किसी तरह के शैडो यानी छाँव नहीं आने चाहिए। एंड बात करें कि 2 किलोवाट 3 किलोवाट और बाकी चीज़ों में कितने ज़रूरत पड़ेंगे, तो जैसे जैसे किलोवाट बढ़ेगा वैसे वैसे एरिया का रिक्वायरमेंट डबल नहीं होगा, उसके हिसाब से कमता चला जाएगा। तो यहाँ 10 किलोवाट के लिए यहाँ पे 850 स्क्वायर फीट हो जाता है। ठीक है। एंड यहाँ पे 8 किलोवाट में यहाँ पे FE गलती से लिख गया, FE होना चाहिए F फीट के लिए। ठीक है। फिर 8 किलोवाट में 700 स्क्वायर फीट। ठीक है। इस हिसाब से आपको एरिया देख लोगे, जो कि शैडो फ्री एरिया होगा। नेक्स्ट में बात करें कि एसेसरीज कौन कौन से मिलने वाले हैं इसमें। जो एसेसरीज बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं, क्रैम्पिंग टूल्स, LA, नट बोल्ट वगैरह, अर्थिंग किट, ये सब कुछ आपको इसी सिस्टम में मिलने वाले हैं।
नेक्स्ट बात करें कि प्राइस क्या पड़ने वाला है, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे जो कि बेंचमार्क में है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो 1 किलोवाट के लिए 60,000 पड़ेगा, 2 के लिए 1,10,000, उसी हिसाब से आप देख पाएंगे 8 किलोवाट के लिए 4 लाख एंड 10 किलोवाट के लिए 4,80,000 आपको देखने को मिलेगा। इससे कम और ज़्यादा प्राइस आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए मैंने यहाँ स्टार मार्क लगा रखा है, क्योंकि ये प्राइस जो है ये वेरिएबल है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो है वो ये प्राइस देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें कि कितना यूनिट पर डे आपको कौन सा किलोवाट दे सकता है। तो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है 4 यूनिट तो देगा ही देगा, अगर आप अच्छे से लगाओगे प्रॉपर साइड सर्वे, सही डायरेक्शन में, सही एंगल पे सोलर सिस्टम को, तो 5 यूनिट भी पर डे आपको दे सकता है। 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम है तो 45 किलोवाट से लेकर 50 किलोवाट तक आपको पर डे जनरेट करके दे सकता है। एंड वारंटी का बात करें कि कितना वारंटी आपको किन चीज़ों में मिलना है, तो होल सोलर सिस्टम पे आपको जो वारंटी मिलेगा 5 साल एंड सोलर पैनल पे आपको 25 साल का वारंटी मिल जाता है। इतना वारंटी जो आपको किसी भी चीज़ों में देखने को नहीं मिलेगा जितना कि सोलर पैनल पे आपको देखने को मिलता है। एंड आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताने वाला हूँ मैं, जो कि मैंने एक क्वेश्चन दिखाया था, हाउ टू अर्न मनी, मतलब सोलर सिस्टम से पैसे कैसे कमा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मान लेते हैं कि 5 किलोवाट का अगर सोलर सिस्टम है तो पर डे यहाँ से 20 से 25 किलोवाट आपको जनरेट करके दे रहा है, लेकिन आप पर डे जो यूटिलाइज कर रहे हो तो वो आप सिर्फ 10 किलोवाट या 15 किलोवाट ही आप यूटिलाइज कर रहे हो। रेस्ट ऑफ एनर्जी जो है वो आपने गवर्नमेंट को फीड कर दिया, मतलब गवर्नमेंट को भेज दिया, गवर्नमेंट को बेच दिया। तो आप क्या कर सकते हो, इसके जरिए आप पैसे कमा सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग किलोवाट के लिए पर डे जितने एनर्जी जनरेट करके दे रहे हैं आपको, तो उसके हिसाब से अगर कम आप यूटिलाइज कर रहे हो तो आप गवर्नमेंट को बेच के पैसे कमा सकते हो ऑन ग्रिड के जरिए। अभी यहाँ पे आप ये बोलोगे कि सर हमें अगर 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो इतना तो टोटली यूटिलाइज होगा। अगर आपका लोड ज़्यादा है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप सोलर सिस्टम ज़्यादा लगाओ ना। आप ज़्यादा लगाओगे तो क्या होगा, वहाँ से आपको बचत देखने को मिलेगा। एंड मान लो आपको यहाँ पे 5 किलोवाट के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 किलोवाट में अगर आपको 10 से 15 यूनिट पर डे बचत हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ 10 से 15 यूनिट आपको वो नहीं बचा रहे हो। आप ये भी तो देखो कि आप घर का बिजली जो है वो फ्री कर ले रहे हो, आपको बिजली बिल नहीं देना पड़ रहा है, बिजली बिल भी फ्री है, पैसे भी कमा रहे हो, ठीक है, साथ में सब्सिडी भी मिल रहा है आपको, सब कुछ इसमें। सब्सिडी कितना है तो वो भी आप अगर हम देखते हैं, क्या इसमें नेट मीटर लगाना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले ही बोल दिया इसमें नेट मीटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट से बिजली लोगे और दोगे, इसलिए वजह से। सब्सिडी का बात करें, सब्सिडी कितना मिलने वाला है, तो बेंचमार्क जो प्राइस है उस प्राइस पे यहाँ आपको 30% सब्सिडी मिलने वाला है। 30 से 40% है, कुछ स्टेट में 40% भी है, कुछ स्टेट में 30% भी देखने को मिलता है। अगर 3 किलोवाट से ज़्यादा अगर आप लगाते हो, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट तक, तो आपको 20% से 30% देखने को मिलेगा। वो भी अलग अलग स्टेट में थोड़ा वेरिएंस करता है, डिफरेंट हो जाता है। 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम से हम क्या क्या लगा सकते हैं, क्या प्राइस पड़ेगा, कितना एरिया रिक्वायर होगा, साथ में कैसे हम पैसे कमा सकते हैं। अब भी कोई डाउट आपका रह गया तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।